एक बच्चे की माँ एक आंख से अंधी थी, कानी जिसको बोलते हैं, कानी थी। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा। माँ उसकी आती थी स्कूल में, जब जब मास्टर जी बुलाते थे तो आना पड़ता है। तो सब बच्चों को पता चल जाता, ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ। और उस बच्चे की माँ को देखा, वो एक आंख से अंधी, कानी। तो सब बच्चों को क्लास में पता चल गया कि इसकी माँ कानी है। और वो बच्चा जब भी जाता है तो सब स्कूल वाले उसको चिढ़ाते हैं, बच्चे, मेरे पास नहीं बैठना, तेरी माँ तो एक आंख से अंधी है, कानी, तेरी माँ कानी। इसको बुरा लगता है। इसने आकर के अपनी माँ से कह दिया, माँ मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मेरे को स्कूल नहीं जाना। क्यों? सब लोग चिढ़ाते, बोलते हैं कि तेरी माँ कानी, तेरी माँ कानी। तो कानी क्यों है? मेरे को ऐसी माँ अच्छी नहीं लगती, कानी माँ। दोनों आंखें होनी चाहिए थी तेरी, तो कानी क्यों? माँ ने हंस करके बात टाल दी, बेटा स्कूल जाओ, स्कूल नहीं जाओगे तो कैसे पढ़ोगे, कैसे ज्ञान आएगा? स्कूल जाना। कानी हूं तो हूं, स्कूल तो तेरे को जाना है बेटा। तेरी तो आंखें सही है ना, मेरी सही है, पर तू कानी क्यों? माँ जवाब नहीं देती। करते करते बच्चे को स्कूल की पढ़ाई करवाई। फिर भी बच्चे के मन में सवाल बना रहा, पर अब कॉलेज में पढ़ना है, स्कूल तो पूरी हो गई। माँ मुझे कॉलेज में पढ़ना है, और गांव में तो कॉलेज है नहीं, शहर में है। मैं शहर जा रहा हूँ। वहाँ जाकर के पढ़ाई शुरू की। एक दिन आया डिग्री लेकर, माँ अब मेरे को जॉब करनी है। बेटा तेरे भोजन आदि की व्यवस्था कैसे होगी, मैं चलूं साथ? नहीं माँ, तू कानी है, नहीं चलना, अच्छी नहीं लगती तू कानी है। उधर मैं देख लूंगा, कैसे भी व्यवस्था कर लूंगा, कुछ बना लूंगा, खिचड़ी विचड़ी। तू साथ नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त लोग आएंगे मिलने मेरे कमरे में, सब कहेंगे तो तेरे को देखेंगे तो मेरे को बुरा लगता कि तेरी माँ तो कानी है, यहीं रहे। बच्चा चला गया। और एक दिन की घटना, बच्चे ने चिट्ठी लिखी 2 महीने बाद, माँ मैं शहर में आया, मैंने मेहनत की, आज मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, मेरी तनख्वाह भी अच्छी है, मेरा खर्चा निकलता है, रूम वूम का किराया विराया सब अच्छी है। माँ बहुत खुश हो गई। वाह रे बेटा, मेरे बेटे की नौकरी लगी है। इतनी खुश हो गई कि आस पड़ोस में माँ ने मिठाइयाँ बंटवाई, मोहल्ले ने, मेरे बेटे की नौकरी लगी। 4-6 महीने निकले। एक दिन लड़के का फिर लेटर आया, चिट्ठी। पता चला उसमें लिखा था, माँ मेरे को नौकरी तो मिल ही गई, अभी मेरे को छोकरी भी मिल गई है, हमने शादी कर ली है। अरे मेरे बेटे की शादी हो गई। वो आया तो नहीं था, लेकिन फिर भी माँ खुश हो रही है, मेरे बेटे की शादी हो गई। कौन माँ बाप नहीं चाहते कि मेरे बेटे की शादी हो, मेरे बच्चे की शादी हो। कोई नहीं, उसने कर ली, लेकिन शादी तो हुई। फिर खुशियां मनाई। 1 साल बाद फिर चिट्ठी आई, माँ मेरे बच्चा हुआ है, बहुत प्यारा है,
उसकी आंखें बराबर है। इस बार माँ से रहा ना गया और माँ ने चिट्ठी में वापस उत्तर दिया, बेटा इन 2 सालों में मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, पर आज कहती हूँ। चिट्ठी लिख के भेजी माँ ने वापस, तो एक बार घर आ जा, एक बार मिलने आ जा। मैं देखना चाहती हूँ कि बहू कैसी है और मेरा पोता कैसा है। मैं उसको गोद में खिलाना चाहती हूँ। बेटा आओ ना एक बार, तुम्हारी वाइफ सब बच्चे को लेके आओ। लेकिन लड़का हर बार लिखता, मैं नहीं आता माँ, मैंने देखा तेरे को, तू कानी है, वह बस इतना ही ठीक है। मेरी वाइफ देखेगी तो मुझ पे गुस्सा हो जाएगी, ये कैसी तेरी माँ कानी, एक आंख वाली, और मेरा बच्चा वो तो तेरे को देखेगा तो डर जाएगा। हाँ ना, मैं नहीं आता, क्या दिखाना। नहीं आया। पर एक दिन महीने भर बाद लड़का गांव आया। सोचा यहीं आया हुआ था किसी काम से, तो मेरा गांव पास में ही है, जब यहाँ आया हुआ हूं तो माँ से भी मिलता चलूं। तो गांव आया घर पे, पर देखा तो घर पे ताला दे रखा। माँ कहीं गई है क्या? अभी आ जाएगी। कहाँ गई होगी? इधर उधर घास पड़ोस में कहीं गई होगी बातचीत करने। आध घंटा बैठा रहा, माँ नहीं आई। पड़ोस वालों से पूछा मेरी माँ कहाँ गई? पड़ोस वाले घर की चाबी लेकर आए और बोले भाई तेरी माँ कहीं नहीं गई, तेरी माँ गुजर गई, मर गई। माँ मर गई? हाँ, तू तो नहीं आया। माँ चली गई पर तेरे नाम एक चिट्ठी छोड़ के गई है, बोले मेरा बेटा कभी आ जाए तो उसे पढ़ा देना। लाओ क्या लिखा है? घर में चिट्ठी पड़ी थी, बेटे ने खोल के पढ़ी। इतना ही लिखा था, बेटा मेरी बहुत तमन्ना थी कि तू पढ़ लिख जाए, बड़ा आदमी बन जाए। मेरी बहुत तमन्ना थी तेरी अच्छे घर में शादी हो जाए, मैं देखूं बहू को, मैं देखूं मेरे पोते को। मैंने लिखा भी था पर तू नहीं आया। सदा कहता रहा तू कानी है, तू कानी है, तू कानी है, मैं नहीं आता। बेटा आज तो मैं जा रही हूं, पर ये बता रही हूं कि मैं कानी क्यों हूं। मैं कानी नहीं थी, मेरी 2 आंखें बराबर थी, पर एक बार बचपन में तू खेल रहा था, खेलते खेलते कोई नुकीली चीज तेरी आंख में चली गई थी और बेटा तेरी एक आंख चली गई। डॉक्टर साहब के पास ले जाया, डॉक्टर साहब ले गई। डॉक्टर साहब ने चेक किया और कहा कि इसकी ये आंख तो गई। अरे डॉक्टर साहब क्या ये ऐसे ही रहेगा? बोले अब ये ऐसे ही रहेगा। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मेरा प्यारा बच्चा है, अभी इसकी जिंदगी पड़ी है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, मेरे बेटे की दोनों आंखें चाहिए। तब डॉक्टर साहब बोले इसकी तो नहीं रहेगी, दूसरी आंख लगानी पड़ेगी, और ऐसे नहीं हो फोकट में नहीं, पैसे लगेंगे पैसे। कितने लगेंगे? इतने लगेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे बेटा, परंतु मेरा मंगलसूत्र बेचा और पैसे लेकर के आई। लो डॉक्टर साहब ये पैसे, अब तो लगा दो आंख बच्चे को। अरे खाली पैसों से क्या होता है?
आंख भी तो चाहिए। आंख किसकी लगाऊं? आंख नहीं है मेरे पास। पैसा तो कोई भी दे देता है बेटा, आंख कौन दे? और उस वक्त मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, भगवान ने मुझे 2 आंख दी है, इसमें से ये एक आंख मेरे बेटे को दे दो। बेटा मैं कानी नहीं थी, काना तो तू था, पर तू आंख वाला हो जाए और मैं कानी रह जाऊं, बस इसीलिए कि तू आंख वाला बन जाए मैंने मेरा कानापन स्वीकार किया और ये एक आंख निकाल कर तेरे को दे दी। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करके आंख लगाई और बेटा तो जिंदगी भर 2 आंख वाला रहा, पूरी दुनिया देखता रहा, पर तुझे नहीं पता कि जिस आंख से तो दुनिया देख रहा है वो आंख तेरी नहीं, वो आंख तो मेरी है। लड़का फूट फूट कर रोने लगा। माँ तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पहले क्यों नहीं बताई? मैं पूछता रहा, 100 बार पूछा होगा, पर तूने नहीं बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं तेरी सेवा करता, लेकिन अब तो मां जा चुकी थी, रोने के सिवा कुछ न बचा था। लेकिन तब पता चला कि अपना दुख भी सहन करके मां अपने बच्चों को सुखी करती है, वो मां होती है। उसका अपना कोई दुख नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो निकाल लूंगी जिंदगी।